أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो मुख्तलिफ़ आयतें ज़िक्र की है। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चंद चीज़ों के करने का हुक्म दिया है। उसमें से एक है ज़कात, क्योंकि हम इबादात को लेकर चल रहे हैं। नमाज और रोज़े पर मुख्तसरन बात हो चुकी है, तो इबादात में तीसरी अहम चीज़ है वो है ज़कात। पहले हम इन आयतों का तर्जमा सुन लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमीलुस सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, व अक़ामुस सलाह, और ख़ास तौर पर नमाज कायम की, व आतुज़ ज़कात, और उन्होंने ज़कात अदा किए, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर व सवाब है। वला खौफुन अलैहिम, और उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और न वो लोग परेशान होंगे, गमगीन होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने 3-4 बातों का, बल्कि अगर खुलासा कहें तो 2 ही चीज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। पहली चीज़ इन्नल लज़ीना आमनू, कि ईमान सबसे ज़्यादा अहम है। ईमान के बग़ैर इंसान की कामयाबी हो ही नहीं सकती। आपने हदीस सुनी होगी कि राय के दाने के बराबर भी अगर हम ईमान लेकर जाएंगे तो हमारी कामयाबी हो जाएगी। मतलब ये है कि ईमान होना चाहिए। अगर ज़रा भी हमारे अंदर ईमान नहीं है, और ईमान न होने का मतलब ये है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह, या नबी पर हमारा ईमान नहीं, आखिरत पर ईमान नहीं, तो हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। तो कामयाबी के लिए पहली शर्त इंसान के अंदर ईमान हो। और दूसरी चीज़ कि ईमान भी, नरा ईमान जो है ये कामयाबी के लिए काफ़ी तो है, लेकिन आपने सुना होगा कि जन्नत में जो लोग जाएंगे 2 मरतबा जाएंगे। एक तो वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे, यानी डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। तो उसके लिए नरा ईमान काफ़ी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि ईमान के साथ अमल भी हो। इसलिए कि ईमान बग़ैर अमल के ये हमें मुकम्मल कामयाबी का ज़ामिन नहीं है। लिहाजा ईमान के साथ, जैसा कि इस आयत में भी है इन्नल लज़ीना आमनू, आगे ही शर्त लगा दी व अमीलुस सालिहात, कि वो नेक काम भी करे। पता चला कि हमारे अंदर ईमान भी ज़रूरी है और हमारे लिए नेक काम करना भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर 2 नेक काम की इस आयत में अल्लाह ने तरगीब दी है कि व अक़ामुस सलाह व आतुज़ ज़कात। ये नेक काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। एक तो यही कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाज को कायम करें, और दूसरी चीज़ है कि हम ज़कात अदा करें। अगर हम ये 2 काम एहतमाम के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इनाम से नवाजेंगे। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, कि उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर व सवाब है, यानी इसका बदला, इसका समरा हमें अल्लाह के यहाँ ज़रूर मिलेगा। और क्या होगा वहाँ पर? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि कल क़यामत के दिन जहाँ हर कोई परेशान हाल होगा, वहाँ पर ऐसे लोगों को जो ईमान वाले हों और नेक काम भी करें, उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं हो, वो वहाँ नो टेंशन रहेंगे, यानी किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं हो। इस तरह अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। ये आयत जो है अहले किताब, इस आयत का अगर हम ऊपर से देखें, ये अहले किताब को अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था उसकी जानिब इशारा है। अहले किताब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इससे पहले शरीयत देकर भेजा था। जैसे हम मिसाल के तौर पर ले सकते हैं यहूद और नसारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक इनकी शरीयत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इनकी शरीयत जो है मनसूख हो गई। अब क़यामत तक के लिए दीन इस्लाम ही बाकी है। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को हुक्म नहीं दिया था मगर इस चीज़ का कि ये लोग अल्लाह ताला की इबादत करें, मुखलिसीन लहुद्दीन, इस तरह
कि बंदगी को बिल्कुल यकसू होकर सिर्फ अल्लाह ही के लिए खालिस कर दे, मुखलिसीन लहुद्दीन व हुनफा। मतलब ये है कि अल्लाह ने इन अहले किताब को सिर्फ इस बात की तलक़ीन की थी कि ये लोग तौहीद पर ईमान ले आएँ, यानी अल्लाह ही को माने, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को न माने। व युक़ीमुस्सलाह, और इस बात की तलक़ीन की थी कि ये लोग नमाज कायम करें, व युअ्तुज़्ज़कात, और ज़कात दें, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही सीधा रास्ता है, यानी यही दीन कामिल है, यही सीधा दीन है। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात है वो यही है कि इंसान एक तो ईमान कामिल अपने अंदर पैदा करे, अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह की वहदानियत को अपने अंदर बसाए, और दूसरी चीज़ के आमाल करे, और आमाल में भी खुसूसियत के साथ नमाज़ों का अहतमाम करे, और अल्लाह ने जो माल और दौलत दिया है उस माल के हुकूक़ को अदा करे। तो ये इन दोनों आयतों का मुख्तसर सा तर्जमा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें जो माल दिया है या दौलत दी है, शोहरत दी है, इसमें हमारा ज़ाती कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला खुद कुरान में ये कहते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने हमारी जान को और हमारे माल को जो है जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। यानी जो हमारे पास माल है, धन है, दौलत है, या हमारी इज़्ज़त है, एक स्टेटस है, मुआशरे में एक मकाम है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और एक दूसरी जगह भी है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़्ल है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। लिहाजा इस्लाम ये कहता है कि इंसानों के पास, मुसलमानों के पास, हमारे पास जो माल है, इस माल को देखकर, इस दौलत को देखकर हमें इतराना नहीं है, इसे अपना ज़ाती कमाल नहीं समझना है। फ़िरौन, क़ारून और पहले के जो लोग गुज़रे हैं, खुद कुफ़ार मक्का और जो भी पहले के लोग गुज़रे हैं जिन्हें माल पर काफ़ी नाज था, फ़ख्र था, अल्लाह ने हर एक को नाबूद किया है, हर एक को मिटा दिया है। तो पहली बात इस्लाम की तालीमात में ये है कि माल ये हमारा, इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल है। गोया कि अल्लाह ताला ने हमें इस्तेमाल के लिए दिया है। लिहाजा अल्लाह ताला जब चाहे, जितना चाहे, हमसे माल का मुतालबा कर सकते हैं। और अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने पूरे के पूरे माल का मुतालबा नहीं किया। आपको मसला मालूम है कि ज़कात में पूरा माल देना नहीं होता है, बल्कि पूरे माल का 2.5%। अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें सिर्फ 2.5 रुपये देने हैं। वो भी, उसके लिए भी कई शराइत है। ऐसे नहीं कि आपके पास 100 रुपये है तो बस निकालो, नहीं, बल्कि उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत लगाए हैं। तो इन सारे शराइत के साथ अल्लाह ताला ने कुछ माली हुकूक हमारे ऊपर वाजिब किए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि माल कमाना ये हमारे कमाल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। उसकी आप सादी सी मिसाल ले सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सलाहियत है, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनकी इनकम इतनी नहीं है। उसी के मुकाबले एक दूसरा आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, अकल भी इतनी नहीं है, समझ बूझ भी इतना नहीं है, लेकिन उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर पैसे का ताल्लुक़, कमाने का ताल्लुक़, रिज़्क़ का ताल्लुक़ इंसान के अक्ल से, इंसान की पढ़ाई से, इंसान की ज़ाती सलाहियत से होता, तो जो आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा ज़हीन हो, उसके पास पैसा इतना ही होता। लेकिन दुनिया में अगर हम गौर करेंगे तो मामला बिल्कुल उल्टा है। ज़्यादा मालदार वही लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इसके जो ऑनर हैं, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास इतनी सारी डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन सारा माल उन्हीं के पास है। और उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, जो असल बिज़नेस को संभाले हुए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उनकी इनकम उनके मुकाबले में बिल्कुल कम है। तो पता ये चला कि जो इनकम है, ये जो आवक है, आमदनी है, इसमें हमारे जहन का, हमारी तालीम का, हमारे अपनी होशियारी का, अपनी सलाहियत का कोई दखल नहीं। इसमें अल्लाह ताला का फ़ज़्ल है। अल्लाह जिसे देना चाहता है अल्लाह देते हैं, और जिसे नहीं देना चाहते नहीं देते। इसीलिए हमें अल्लाह का एहसान मानना चाहिए, और माल पर अल्लाह ताला ने जो हुकूक आयद किए हैं उसे पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। और ज़कात के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, दुनियावी फ़ायदे भी हैं, उखरवी फ़ायदे भी हैं। अगर हम ज़कात नहीं देते तो उसका नुकसान भी है। जो आयत मैंने आपके सामने पहले जिक्र की, इस आयत को अल्लाह ताला ने सूद के मज़ामीन के दरमियान में बयान किया है। यानी अल्लाह ताला कुरान करीम में सूद के मज़ामीन को बयान कर रहे हैं कि भाई सूद में ये खराबी है, ये खराबी है, कि सूद जो है अल्लाह ताला सूद को मिटा देते हैं, सूद करने वाले से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं। सूद की मजम्मत बयान करते करते अल्लाह ने बीच में नमाज और नेक कामों की और ख़ास तौर पर ज़कात की तलक़ीन की है। पता ये चला कि सूद जो कि हमारे
तिजारत को या हमारे कारोबार को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है, बरकतें उठा ली जाती है, उसी के ज़िम्ने में अल्लाह ने ज़कात को बयान किया इस जानिब इशारा करने के लिए कि ज़कात से हमारे कारोबार में, ज़कात से हमारे पैसे में, हमारे इनकम में जो है इजाफ़ा होता है, बढ़ोतरी होती है। हदीस में भी है कि जो आदमी अगर पाबंदी के साथ ज़कात अदा करे तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में जो अजर व सवाब देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन दुनिया में भी गोया के नफ़ा मिलता है, नकद सौदा होता है। और नकद नफ़ा यही है कि उसके कारोबार में और उसके माल में अल्लाह ताला बरकत दे देते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मुसीबतों से, आफात से अल्लाह ताला बचा लेते हैं। हदीस में है कि ज़कात देने से इंसान के माल में बढ़ोतरी होती है। सवाल ये है कि अगर हम मसलन हमारे पास 10,000 रुपये हैं, हम इसकी ज़कात निकालें तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा कम ही होगा। ज़ाहिरी तौर पर पैसा हमें कम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसके अंजाम को देखें और इसके आसार को देखें तो वो पैसा कम नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होती है। ज़कात देने से माल घटता नहीं है, बल्कि माल में और बढ़ोतरी होती है। और वो इसी तौर पर कि अल्लाह ताला उसमें एक तो बरकत डाल देते हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली होती है, मसलन कारोबार है, कारोबार आगे अगर कारोबार में कोई नुकसान होने को होता है या फैक्ट्री है उसमें आग लगने का खदशा होता है, तो अल्लाह ताला इन आफात और बलियात को ज़कात देने की वजह से टाल देते हैं। तो ये ज़कात का गोया के नक़्द फ़ायदा है, और ज़कात देने से माल कभी कम नहीं होता। इसकी एक ज़ाहिर सी मिसाल, अभी रमज़ान का महीना है, हम में से अक्सर हज़रात ज़कात निकालते हैं, तो जब मदरसे वाले या कोई भी सफ़ीर आदमी आता है तो हम पहले अपना रिकॉर्ड देखते हैं कि लाओ भाई गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड निकालो। तो उसमें हम देखते हैं कि गुज़िश्ता साल हमने मसलन 1,000 दिया है, तो आप देखेंगे कि अक्सर लोग 1,000 नहीं देंगे, यानी 1,000 भी नहीं, उससे कम भी नहीं, बल्कि ज़्यादा ही करके देते हैं। तो अगर ज़कात देने से माल में कमी होती तो होना तो ये चाहिए था कि हर साल हम ज़कात निकालते हैं तो अगले साल और कम निकालते हैं, अगले साल और कम निकालते हैं, लेकिन मुशाहिदा इसके ख़िलाफ़ है कि हर साल इंसान ज़्यादा ही निकालता है। पता ये चला कि ज़कात देने से माल में कभी कमी नहीं होती, बल्कि इसमें इजाफ़ा ही होता है। इसलिए ये दुनियावी फ़ायदा है, बाकी उखरवी फ़ायदा तो बेशुमार है कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर 1 का 70, बल्कि उस दिन मैंने कहा था कि अगर आपके अंदर इखलास है तो 70 नहीं बल्कि 700 और उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर आपको देंगे। कल क़यामत के दिन ज़कात देने वाले, उनके लिए अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में एक साइबान बनाएंगे, यानी वहाँ आपने सुना होगा कि सूरज बिल्कुल सर के करीब आ जाएगा, लोग पसीने से बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। ऐसी जगह पर अगर किसी को छतरी मिल जाए, किसी को सर के ऊपर कोई छत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो ज़कात देने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ताला इस तरह का इंतज़ाम करेंगे। इसी तरह जो सदका वगैरह निकालते रहते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उनको जगह देंगे। तो ज़कात देने के दुनियावी फ़ायदे भी हैं, उखरवी फ़ायदे भी हैं। और अल्लाह ताला ने जो ज़कात का हुक्म दिया है, ये हम इसे टैक्स ना समझें। जिस तरह दुनिया में हुकूमत की तरफ से कुछ चीज़ें इंसानों पर टैक्स है, ख़ासतौर पर इनकम टैक्स जो हमें बहुत भारी पड़ता है, और है भी ये जुल्म ही है एक हिसाब से। तो ये ज़कात इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ज़कात ये महज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। इसे हम बोझ न समझें, टैक्स न समझें, और ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। इसमें बहुत सारी हिकमतें भी हैं। पहली बात तो ये कि ये इबादत है, और अल्लाह ताला ने अगर हमें हुक्म दे दिया है, हमें चूँकि अपने रब से मोहब्बत है, लिहाजा हमें वो काम करना ही है। दूसरा पहलू ज़कात में ये भी है कि ज़कात जो है दूसरे मुसलमान भाइयों की मदद भी है। इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरा जो है हमारा बिल्कुल बराबर रहे। ऐसा ना हो कि एक आदमी जो है दिन में बिरयानी खा रहा है और फालूदे पी रहा है, और दूसरा आदमी भूखे मर रहा है। एक ही मुआशरे में है, एक ही बस्ती में रहते हैं, एक आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है, गाड़ियाँ हैं, ये है, और दूसरा आदमी जो है उसके बदन पर कपड़ा भी नहीं है। यानी इस तरह का ऊँच नीच जो है इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम ये चाहता है कि इक्वलिटी हो, मुआशरे में बिल्कुल बराबरी रहे, हर आदमी एक दूसरे के बिल्कुल मुवाफिक रहे, मुसावात कायम रहे, अदल इंसाफ बाकी रहे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया कि माल कमाना चूँकि हर एक के बस में नहीं है, एक के पास ज़्यादा माल है, दूसरे के पास कम है, तो इस्लाम ये कहता है कि भाई आपके पास जो ज़्यादा है आप दूसरों को दो, दूसरों की मदद करो, ताकि वो भी कुछ खाए पिए, उसके घर में भी चूल्हा जले, वो भी ईद पर कोई कपड़ा वगैरह सी ले। तो इस्लाम मुसावात को चाहता है, इसी मकसद के लिए ज़कात का हुक्म है। दुनियावी जो लोग हैं उनके यहाँ उनका तस्वुर ये है कि माल जो है ये हमारा अपना कमाल है, तो इसलिए वो लोग निकालते भी नहीं। और हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि हमारा अपना कमाल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, लिहाजा अल्लाह ने मुझे दिया है, लिहाजा मेरे ऊपर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की भी रियायत करूँ। तीसरी हिकमत ज़कात में ये भी है कि अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि माल जो हमें मिला है, इस माल की मोहब्बत हमारे दिल में ना उतरे।
लेकिन ये दिल अल्लाह ने अपने लिए खालिज किया है। इस दिल में अल्लाह ही की मोहब्बत होनी चाहिए, दुनिया की किसी चीज़ की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह है। एक तो कुर्सी की मोहब्बत और दूसरी दौलत की मोहब्बत। कुर्सी यानी ओहदा, एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, मिनिस्टर बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, या कम से कम अपने प्रधान ही बन जाऊँ। तो जो ओहदे की चाहत है, ओहदे की मोहब्बत है, या लोग मुझे बड़ा कहें, मेरा नाम हो, शोहरत हो, ये इंसान के लिए बहुत हलाकत की चीज़ है। उसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुर्सी के चक्कर में पूरी पूरी जायदाद को वो फ़रोख्त कर देते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह माल की मोहब्बत ये भी बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपके दिल में माल की मोहब्बत आ गई तो आप चाहे लाखों रुपए कमा लो, आपको चैन सुकून नहीं मिलेगा। हमने कई लोगों को देखा, कल ही एक साहब कह रहे थे कि पहले मेरी तनख्वाह 48,000 थी, तो उस वक्त जो जहन में टेंशन थी, आज मेरी तनख्वाह 60,000 है, उससे ज़्यादा टेंशन अभी है बोले। हालांकि तनख्वाह में इजाफा हुई है, इनकम में इजाफा हुआ है, फिर भी जो फ़िक्र उस वक्त थी वही फ़िक्र अभी भी है, बल्कि उससे ज़्यादा फ़िक्र है। शादी करनी है, घर बनाना है, ये करना है। तो अल्लाह ये चाहते हैं कि हम अपने माल में से कुछ निकालें भी, ताकि माल की मोहब्बत दिल में ना बसे। देखिए, माल निकालना, जेब से अपना 2 रुपये निकालना बहुत ही भारी पड़ता है, लेकिन मुसलमान की शान ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर हमें अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करना है। कल ही बात आई थी कि रोज़ा जो हम रखते हैं, इसमें मश्क इसी बात की कराई जाती है, खासतौर पर रमज़ान में इसी बात की मश्क कराई जाती है कि अल्लाह का हुक्म जहाँ आ जाए वहाँ हम अपने नफ्स को कुचल कर अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। तो माल निकालना ये तो बहुत भारी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने जब हमें हुक्म दे दिया है और ये माल निकालना, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, तो हम तमाम पर ज़रूरी है कि हम पाबंदी के साथ इसको अदा करें। अब ज़कात कितना अदा करेंगे, तो आपने निसाब सुना ही होगा कि चांदी का निसाब इतना है, सोने का निसाब इतना है, लेकिन वो पुराना निसाब है, यानी पुरानी गिनती है, वो हम में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। अगर हम आज के दौर के हिसाब से देखें तो ग्राम के एतबार से, क्योंकि हम ग्राम, किलो ये सब समझते हैं, आज के ज़माने में तोला वगैरह का ज़माना नहीं रहा, तो ग्राम के एतबार से चांदी का निसाब है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम। और सोने का निसाब है 78 ग्राम 480 मिलीग्राम। ये दोनों का निसाब है। अगर किसी आदमी के पास सिर्फ चांदी ही चांदी है, यानी उसके पास रोकड़ा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, या बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए कोई सामान भी नहीं है, सिर्फ चांदी ही चांदी है, तो आज शहर में, हमारे किशनगंज में जो चांदी, 1 ग्राम चांदी की कीमत है 80 रुपये 30 पैसा। तो इस एतबार से अगर हम चांदी का निसाब देखने जाएँ तो 49,432 रुपये बनते हैं। तो अगर आज के ज़माने में किसी के पास सिर्फ चांदी ही चांदी है, तो उसकी चांदी की कीमत अगर इतने रुपए बन जाती है तो उसके ऊपर ज़कात गोया के फ़र्ज़ है। या अगर किसी के पास सोना है, तो जैसे उमूमन औरतों के पास ही होता है, मर्दों के पास सिर्फ सोना नहीं होता, पैसा भी होता है, लेकिन घर की जो ख़वातीन हैं उनके पास ज़ेवर है, तो कभी कभी सिर्फ उनके पास सोना ही होता है, पैसा वगैरह नहीं होता। तो अगर उनके पास 78 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना है या उसके ज़ेवर है, तो उनके ऊपर ज़कात गोया के फ़र्ज़ है। और तीसरी शक्ल ये होती है कि किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, या इसी तरह पैसा भी है और बैंक में कुछ बैलेंस है, कुछ चीज़ें खरीदो फरोख्त के लिए है, दुकान में माल पड़ा हुआ है, गोडाउन में माल है, या तिजारत की कुछ चीज़ें हैं, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो इन तमाम चीज़ों की जो कीमत है उसका एतबार होगा। और वो कीमत मिलाकर अगर यही जो हमने भी बयान की 49,432 रुपये या इससे ज़्यादा अगर हो जाए और उस पर साल भी गुजर चुका हो और उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ वगैरह ना हो, यानी बंदों के कोई हुकूक उसके ऊपर ना हो, तो ऐसे आदमी के ऊपर ज़कात निकालना गोया के फ़र्ज़ हो जाता है। बाकी हर आदमी का अपना ये पर्सनल मामला है, इसलिए आप जो है उलमा की रहनुमाई में, खासतौर पर इमाम साहब से या किसी भी आलिम से बैठकर मशवरा करके और हिसाब करके निकालें। अमूमन ये होता है कि हम ज़कात लेने वाला आता है, हम उसे देते जाते हैं, हिसाब उताब नहीं करते। ये बहुत बड़ी कमी रह गई है। ज़कात जो है गोया कि हर माल पर जो आपके पास है, हर एक चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी जो काबिल ज़कात चीज़ है, हर एक चीज़ की ज़कात गिन कर और हिसाब करके निकालना चाहिए। इसमें हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इन नेक कामों के करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ये माल जो अल्लाह ने हमें दिया है, उस पर एक तो फ़र्ज़ हक़ है जो ज़कात का है, इसके अलावा सदका भी है जो हम निकालते हैं, सदक़तुल फ़ित्र भी है, और इसके अलावा और भी अल्लाह ताला ने माली कुछ हुकूक दिए हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपने ज़कात दे दी आपकी छुट्टी हो गई, बल्कि जब इस्लाम
अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों को मुंतखब किया और जब इस्लाम आया तो शुरू में ज़कात जो है मुतलकन थी, यानी कोई तादाद मुतय्यन नहीं थी। कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। कुरान कहता है कि लोग पूछते हैं, यानी सहाबा सवाल करते हैं कि ये लोग क्या खर्च करें, तो कहते हैं कि क़ुलिल अफ़्व। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनको कह दीजिए कि तुम्हारे इस्तेमाल से जो चीज़ बच जाए, जो ज़ायद हो, उसे तुम अल्लाह की राह में सदका करो। तो पहले तो ये हुक्म था, लेकिन फिर बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, हिजरत के बाद ज़कात का एक निसाब मुकर्रर हुआ, और जब फ़तेह मक्का हुआ, इस्लामी हुकूमत कायम हुई, तो फिर पूरा एक निज़ाम बना, पूरा सिस्टम बना। तो खैर ज़कात का जो हुक्म है ये तो वाजिब है ही, इसके अलावा भी गोया कि हमारे ऊपर माली हुकूक हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करें, खैरात करें, अल्लाह के रास्ते में दें। और एक आखिरी बात, ये चूँकि अभी हमारे पास हुकूमत नहीं है, इस्लामी हुकूमत ख़त्म हो चुकी, जिसकी वजह से ज़कात का जो असल निज़ाम है, असल सिस्टम है जो बैतुल माल का है, वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन हम तमाम की ज़िम्मेदारी है कि हम बैतुल माल के निज़ाम को फिर से ज़िंदा करें। और ये मस्जिद और मदारिस और मकातिब और मराकिज़ जो हैं, दावत व तबलीग के मरकज़ और मस्जिद वगैरह, ये ऐसे मकाम हैं जहाँ से इन चीज़ों को ज़िंदा किया जा सकता है। यानी अपने सोसाइटी में, अपने शहर में, कम अज़ कम अपने ज़िला में, ज़िला के हद तक या अपने कम अज़ कम मोहल्ले के हद तक हम बैतुल माल के निज़ाम को ज़िंदा कर सकते हैं। आज अगर आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, अपने शहर में ही देख लें, शहर का तो हाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव देहात का अगर आप हाल देखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल है। लोग जो है सूद में बिल्कुल मुलविस हैं। मसलन बेटी की शादी करानी है, क्या करो, दूसरे के पास से जाकर बंधक ले लो, यानी सूद पर पैसे उठाते हैं। बीमार हो गया या बच्चे की विलादत है, लंबा खर्चा है, चलो भाई दूसरे के पास जाओ और उससे सूदी कर्ज ले दो। तो लोग सूद में बहुत ही ज़्यादा मुलविस हैं। ये हम तमाम की जिम्मेदारी है, ख़ासतौर पर हम जो शहर के लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने काफ़ी असर और रसूख दिया है, माल और दौलत दी है, कि हम तमाम की जिम्मेदारी है हमको एक निज़ाम बनाएं। क्योंकि सूद जो है अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी लानत है। आप अगर कुरान का मुताला करेंगे तो सूद के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सूद खाते हैं उनके खिलाफ ऐलान जंग है। आप नमाज छोड़ दें, नौज़ुबिल्लाह, रोज़ा ना रखें, अल्लाह ताला की तरफ से जंग का ऐलान नहीं है। सज़ा तो होगी, लेकिन अल्लाह ताला आपसे लड़ने नहीं आएंगे, नौज़ुबिल्लाह। लेकिन अगर कोई आदमी सूद खाता है तो अल्लाह कहते हैं कि उसके साथ ऐलान जंग है, यानी अल्लाह ताला उसको तहस नहस कर देते हैं। तो हमारे इलाके में अगर आप गौर करेंगे तो सूद की वबा बिल्कुल फैलती जा रही है। तो जब ये वबा फैल रही है तो उसके लिए, उसके सद्देबाब के लिए एक ही हल है, वो ये कि हम बैतुल माल को कायम करें और बैतुल माल से जिनको ज़रूरत हो उनको ज़रूरत, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक है तो उनको ज़कात के मद से दिया जाए, और अगर वो साहिब हैसियत है तो उन्हें कर्ज़ा दिया जाए, यानी लिल्लाह कर्ज़ा दिया जाए बगैर इंटरेस्ट लिए हुए। तो इस तरह हम इस वबा को और इस बीमारी को रोक सकते हैं। और उसके लिए अगर हम शहर वाले फ़िक्र करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं, अगर हम अपने ही मोहल्ले के हद तक या अपने ही ज़िले के हद तक इस काम को शुरू करते हैं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलेंगे और अल्लाह ताला हम तमाम को माल सही जगह पर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और जो लोग भटके हुए हैं या जो लोग गलत माल का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सही हिदायत दे। सूद के वबाल से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज रखे। ज़कात निकालने के जो दुनियावी फ़ायदे हैं और जो उखरवी फ़ायदे हैं, हर एक फ़ायदे में अल्लाह ताला हमारा हिस्सा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम की मदद करे। ऐसे में देना तो मतलब दुरुस्त नहीं है। वो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं पैसा, ऐसे भी रहता है, उसमें जो सूद आता है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। हाँ, सूद के बारे में असल मसला ये है कि सूद का जो पैसा जिससे आपने सूद लिया है डायरेक्ट उसको दे देना है एक बार। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा पता हो कि भाई इसका मालिक ही मालूम नहीं है तो उसका दूसरा हुक्म ये है कि जो मुस्तहिक़ ज़कात है उसको सवाब की नीयत के बगैर देना है। सूद चूँकि हराम माल है उसमें आप सवाब की भी नीयत नहीं कर सकते। कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर आप उसमें सूद के माल को आप दे रहे हैं किसी को और सवाब की नीयत कर रहे हैं तो उसमें आपके ईमान का खतरा है। सूद के माल का सबसे पहला हुक्म तो ये, जिससे आपने सूद लिया है उसी को वापस कर दें। अगर उसका मालिक मालूम ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, आपके पास सूद का पैसा है, उसका मालिक मालूम नहीं है, तो दूसरा हुक्म ये है कि जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ ज़कात है, उसको सवाब की नीयत से, गोया कि आप अपने जहन से, अपने सर से एक बोझ को हल्का कर रहे हैं कि जाओ भाई जान छूटी लाखों पाए, तो वहाँ पर सवाब की भी नीयत नहीं करना। और बैंक से जो हमें सूद मिलता है
तो ये चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। बैंक भी दो तरह के होते हैं ना, एक यानी सरकारी बैंक है और एक लोगों के बैंक है, पर्सनल होते हैं। अगर सरकारी बैंक से आपको सूद मिला है तो उसके उस पैसे के बारे में, क्योंकि ये सरकार का पैसा है और सरकार हमसे टैक्स लेती रहती है, तो उलमा ने लिखा है कि अगर आप उसको इनकम टैक्स में अदा करना चाहें तो गुंजाइश है, यानी गुंजाइश है अगर आप अदा करना चाहें, लेकिन अगर ना करें तो ये भी अच्छी बात है। उनसे हाँ सब्सिडी के बारे में बोल रहे हैं। सब्सिडी, हाँ सब्सिडी, वो तो सरकार गोया कि हमें गोया कि अतिया दे रही है, सरकार अपने सिटीजन्स को गोया कि राहत दे रही है, तो वो ले सकते हैं। इसी तरह बीमा का ये क्या नाम, आयुष्मान कार्ड बनता है इलाज के लिए, वो कार्ड भी बना सकते हैं। हाँ वो ले सकते हैं। हाँ दिया है। वो सरकार गोया के लोगों की मदद कर रही है, वो हम ले सकते हैं। सरकार हमसे टैक्स लेती है और वो टैक्स इतना ज़्यादा लगा के उससे मदद करती है। हर चीज़ में टैक्स है यार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही आलमीन तमाम के गुनाहों को माफ़ कर, इलाही आलमीन तमाम को सेहत अता फरमा, इलाही आलमीन हमारे इबादतों को कबूल फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस्लामी अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मुसलमानों की मदद नुसरत फरमा। इलाही आलमीन रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, या अल्लाह इसकी कदरदानी की हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है हर एक की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिन्हें, या अल्लाह जो बिन ब्याए हैं, या अल्लाह उन्हें नेक साले जोड़ा अता फरमा। या अल्लाह जो मुस्लिम बच्चियाँ या अल्लाह दीन से मुनहरिफ हो रही है, अल्लाह हर एक को सही हिदायत अता फरमा। इलाही आलमीन मुआशरे में जो खराबियाँ हैं, या अल्लाह हर एक को दूर फरमा। इस्लामी तालीमात पर अमल करना आसान फरमा, हम तमाम को कबूल फरमा, अपने नेक बंदों में हमारा शुमार अता फरमा। इलाही आलमीन जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारे दुआओं को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।